हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार आप सभी का इंडियन पब्लिक मनीष कुमार यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जो है सो मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का जो है सो हिंदी का ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं, जो कि पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है आप लोग बताइए? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा से जो है सो जुड़ा हुआ है। तो मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आगे की ओर बढ़ता हूँ। इससे पहले मैं आप लोग को एक बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो है सो हमारे चैनल इंडियन पब्लिक को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, ताकि हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ और मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि क्या होगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो लेखक है वो कौन है आप लोग बताइए? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है। कौन है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है। चलिए दोस्तों, आगे की ओर चलते हैं। आगे की ओर हमारा प्रश्न जो है सो क्या है। आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को पूरा पूरा देखिएगा, ताकि हमें भी कुछ फ़ायदे हो और आपको तो फ़ायदा होगा ही। इससे जो है सो बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत बहुत पूछा जाता है और हर साल मेरे वीडियो से जो है सो कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव जो है सो आ जाता है। मैं आप लोगों के लिए जो है सो नीचे में आंसर भी लाया हूँ, ताकि आप लोग को शक हो जाए कि सर गलत बता रहे हैं, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए, हमारा प्रश्न क्या है। डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम जो था सो क्या था आप लोग बताइए? रामदेव सकलपाल था, या रामजी सकलपाल, या राम किशुन सकलपाल, या फिर राधे राम सकलपाल? तो इनके पिता का नाम जो था सो क्या था आप लोग बताइए? तो इनके पिता का नाम जो था सो क्या था? तो रामजी सकलपाल। क्या था? रामजी सकलपाल। बी इज करेक्ट आंसर। आप लोग का जो है इसका आंसर जो है सो बी जो होगा सो करेक्ट हो जाएगा। बी इज करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, रामजी सकलपाल इसका जो है सो आंसर है। तो चलिए, आगे की ओर हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। थोड़ा सा जो है सो कलर में चेंज कर लेता हूँ, ताकि अच्छा लगे देखने में। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो आप लोग बताइए, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? धन विभाजन को, श्रम विभाजन को, या फिर जन विभाजन को, या फिर जाति विभाजन को? आप लोग बताइए, आधुनिक सभ्य समाज जो है सो सामाजिक कार्यकुशलता के लिए जो है सो किसे आवश्यक मानता है? तो आधुनिक सभ्य समाज जो है सो कार्यकुशलता के लिए जो है सो श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। किसे मानता है? श्रम विभाजन को जो है सो बहुत ही आवश्यक मानता है। किसे? श्रम विभाजन को। ए इज करेक्ट आंसर। तो चलिए दोस्तों, आगे की ओर हम लोग अब चलते हैं। जाति प्रथा। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। जाति प्रथा जो है सो भारत में बेरोजगारी का एक कौन सा कारण बनी हुई है? तो जो है जाति प्रथा जो है सो भारत में बेरोजगारी का जो एक प्रमुख कारण जो बना हुआ है सो प्रत्यक्ष और प्रमुख, यानी कि जो है इसका आंसर आप लोग को सी इज करेक्ट हो जाएगा। सी इज करेक्ट आंसर, जिसमें जो है सो ए और बी दोनों होगा। तो चलिए दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। मूक नायक। मूक नायक जो है सो क्या है? आप लोग बताइए, मूक नायक क्या है? तो मूक नायक जो है सो पत्रिका है। क्या है? मूक नायक जो है सो एक पत्रिका है। 6 में हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। डॉक्टर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? आप लोग बताइए, या फिर मैं जो है सो बताता हूँ। आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग कमेंट भी करते रहिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का मृत्यु जो है सो 1956 में कहाँ पर हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। 1956 में उनका मृत्यु दिल्ली में हुआ था। 7 में हमारा प्रश्न है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? कब और कहाँ हुआ? तो उनका जन्म जो है सो कब हुआ? 18 अप्रैल 1800 सॉरी दोस्तों 14 अप्रैल 1891 में हुआ। कहाँ कब हुआ? 14 अप्रैल 1891 में हुआ। अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा हो? अंबेडकर की दृष्टि में जो है सो भाईचारे का वास्तविक रूप जो है सो कैसा होना चाहिए? तो आप लोग बताइए, इसका जो है सो क्या होगा? मैं देखना चाहता हूँ इसमें जो है आप लोग कितने लोग सही करते हैं। तो अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप जो है
सो दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। किसके तरह? दूध और पानी के मिश्रण की तरह। बी इज करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किनकी है? भारतीय संविधान के निर्माण में जो है सो महत्वपूर्ण भूमिका किनकी है? तो भीमराव अंबेडकर की जो भूमिका है जो सो भारतीय संविधान के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्होंने जो है सो हमारा संविधान को लिखे थे। ए इज करेक्ट आंसर। 10 में है सभ्य समाज की आवश्यकता है। सभ्य समाज की आवश्यकता है। तो सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो सभ्य समाज की आवश्यकता जो है सो श्रम विभाजन है। क्या है? श्रम विभाजन है, यानी कि बी इज करेक्ट आंसर। 11 में है प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो है सो कहाँ गए? तो उन्होंने जो है सो न्यूयॉर्क गए थे। कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क में। सी इज करेक्ट आंसर। अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। अंबेडकर के जो है सो चिंतन और रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। कौन थे? ज्योतिबा फूले थे, या फिर कबीर जी थे, या फिर बुद्ध जी, या फिर इनमें सभी थे? आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जो है सो आप लोग को डी हो जाएगा, इनमें सभी। डी इज करेक्ट आंसर। जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? तो इसका आंसर जो है सो आप लोग कमेंट में कीजिए। जाति पाति तोरक मंडल भाषण जो है सो लाहौर में कब हुआ? श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? यह एक कहानी है, या फिर भाषण है, निबंध है, या फिर साक्षात्कार है? आप लोग बताइए यह जो है सो क्या है एक? तो यह जो है सो एक क्या है? निबंध है। क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है सो एक प्रकार का निबंध है। देख लीजिए आप लोग आंसर जो है सो नीचे में मैं सभी करेक्ट बता रहा हूँ। 15 में हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान से देख लेते हैं। और आप लोग से अनुरोध है कि हमारे चैनल इंडियन पब्लिक मनीष कुमार को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, और अधिक से अधिक दोस्तों में हमारे इस वीडियो को शेयर कर दे, ताकि उनको भी जो है सो 2022 के एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ तो लाभ हो ही जाएगा। चलिए, तो 15 में हमारा प्रश्न है निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? तो निम्नलिखित रचनाओं में जो है सो अंबेडकर जी का कौन सा रचना है जो अंबेडकर जी का है? आप लोग बताइए इसका आंसर जो है क्या होगा? तो इसका आंसर जो है सो डी हो जाएगा। डी इज करेक्ट आंसर। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आधुनिक सभ्य समाज जो है सो श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो आधुनिक सभ्य समाज जो है सो श्रम विभाजन को आवश्यकता इसलिए मानता है कि कार्यकुशलता के लिए। किस लिए? कार्यकुशलता के लिए। ए इज करेक्ट आंसर। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं ताकि आप लोग को जो है सो पूरा दिखे। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का हिस्सा है? आप लोग बताइए श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहब के किस भाषण का जो है सो हिस्सा है? तो इसका आंसर तो आप लोग को नीचे दिख ही गया होगा। चलिए, तो भी मैं फिर से बता देता हूँ। सी इज करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी इज करेक्ट आंसर। अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया? हिंदी में रूपांतरण जो है सो किन्होंने किया? तो हिंदी में रूपांतरण जो है जिन्होंने किया उनका नाम क्या है? तो ललाई सिंह यादव है। क्या है? ललाई सिंह यादव जी। 19 में अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ? अंबेडकर का जन्म जो है सो किस परिवार में हुआ? ब्राह्मण परिवार में, या फिर क्षत्रिय परिवार में, दलित परिवार में, या फिर कायस्थ परिवार में? अंबेडकर का जन्म जो है सो किस परिवार में हुआ था? तो अंबेडकर जी का जन्म जो है सो दलित परिवार में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? दलित परिवार में, यानी कि सी इज करेक्ट आंसर। लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? जातिवाद में, या फिर नारीवाद में, निर्विवाद में, या फिर परिवाद में? आप लोग बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो है सो जातिवाद में। क्या हो जाएगा? ए इज करेक्ट आंसर।
ए इज जो है सो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए इज करेक्ट आंसर। 21 में डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम जो था सो क्या था? तो डॉक्टर अंबेडकर जी का माता का नाम जो है सो भीमाबाई था। इन्हीं के नाम पर जो है सो भीमराव अंबेडकर जी का जन्म भीमराव अंबेडकर जी पड़ा। डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? तो उन्होंने जो है सो पीएचडी की उपाधि 1916 में धारण की थी। कहाँ से? 1916 में धारण की थी। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में जो है सो विडंबना की बात क्या है? तो लेखक की दृष्टि में जो है सो विडंबना की बात जो है सो क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। तो जातिवाद की पोषकों की कमी नहीं है। क्या हो जाएगा? ए इज करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? ए इज करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? जातिवाद के पोषकों की जो है सो कमी नहीं है। 24 में है लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि में जो है सो आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो ए में है जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। बी में है जिसमें जिसमें सभी धनी हो। सी में क्या है? जिसमें सभी पढ़े लिखे हो। डी में है जिसमें सभी स्वस्थ हो। तो इसका आंसर जो है सो आप लोग का क्या हो जाएगा? जिसमें स्वतंत्रता हो, समानता हो और भ्रातृत्व हो, यानी कि ए इज करेक्ट आंसर। 25 में है लेखक बेरोजगारी का प्रमुख कारण और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? लेखक जो है सो बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो जो है सो जाति प्रथा को मानते हैं। किसे मानते हैं? जाति प्रथा को मानते हैं। 26 में हमारा प्रश्न है द कास्ट इन इंडिया। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किन की रचना है? द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किन की रचना है? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का रचना है। किन की है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का। 27 में हमारा प्रश्न है, अब हम लोग जो है सो अंतिम भाग में आ गए हैं। आप लोग वीडियो को छोड़कर जाइएगा नहीं। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? डैश। यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा जो है सो क्या है? तो आर्थिक पहलू से भी हानिकारक जो है सो जाति प्रथा है। क्या है? हानिकारक जो है कौन है? तो जाति प्रथा है। 28 में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है सो कहाँ हुआ? तो उनका जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 में हुआ था, जो कि मैं आप लोग को ऊपर की ओर बता चुका हूँ। 29 में हमारा प्रश्न है डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो उन्होंने जो है सो किस पत्रिका का संपादन किया, आप लोग बताइए। ए में है उज्ज्वल भारत का, बी में उड़ता भारत का, सी में बहिष्कृत भारत का, या फिर डी में पुरस्कृत भारत का? तो उन्होंने जो है जिस पत्रिका का संपादन किया उसका नाम क्या है? तो बहिष्कृत भारत। क्या है? बहिष्कृत भारत। चलिए तो दोस्तों अब हम लोग अंत की ओर आ गए हैं और अब हम लोग जो है 30 नंबर प्रश्न में आ चुके हैं। भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम लोग किन्हें जानते हैं? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को जो है सो हम लोग भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में जानते हैं। तो चलिए दोस्तों हमारा वीडियो अब समाप्त होता है, और जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे अनुरोध है कि हमारे चैनल इंडियन पब्लिक मनीष कुमार को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, ताकि हर अपडेट जो है सो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और आपको जो है सो वीडियो का पूरा लाभ हो जाए। तो चलिए दोस्तों आप लोग का मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अपना वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।